बात करेंगे कराची के हवाले से। स्ट्रीट क्राइम को लेके कराची को हमेशा से बहुत ज़्यादा इशू रहा है। ऐसे में पुलिस अपने तौर पे कोशिश करती है, इदारे करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्राइम रेशो है वो कराची में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जी कराची का जो सेफ़ सिटी मंसूबा है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और पुलिस हुकाम के मुताबिक जी ये सेफ़ सिटी का जो प्रोजेक्ट है ना सिर्फ जराइम को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेगा बल्कि आवामी जो शिकायत हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। कराची सेफ़ सिटी में मज़ीद क्या सहूलियात होंगी, इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम थोड़ी सी डिटेल्स भी लेंगे, बात भी करेंगे कि कराची को स्ट्रीट क्राइम को लेकर या ओवरऑल क्राइम को लेकर जो चैलेंजेस हैं क्या ये मंसूबा उसमें हेल्पफुल साबित होगा या नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीजी सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी आसिफ एजाज शेख साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम ज़रूर चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप हमारे देखने वालों को बताएं। गालिबन ये 4 अरब रुपए का मंसूबा है, आवाम के लिए क्या सहूलियात होंगी, जो स्ट्रीट क्राइम का एक चैलेंज है बहुत बड़ा कराची को दरपेश, क्या उस पर काबू पाने में हेल्पफुल रहेगा? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। ये जो कराची सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है ये नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और द नीड ऑफ द आवर था। इस पर ये स्टार्ट हो गया है और गवर्नमेंट ने 4 बिलियन रुपीज़ रिलीज़ कर दिए हैं जो कि एनआरटीसी कर रही है। ये टर्न की प्रोजेक्ट है। टर्न की से मुराद ये होती है कि एनआरटीसी करके हमें दे देगी। बहरहाल उसके अंदर ये 4 बिलियन उनको दे दिए गए हैं एडवांस पेमेंट के तौर पे और ग्राउंड वर्क स्टार्ट कुछ दिनों में आपको नज़र आएगा। जहाँ तक क्राइम की बात है, नेचुरली आजकल अगर आप देखें कि बाहर भी जाते हैं तो कहीं आपको पुलिस नज़र नहीं आती है, तो कैसे वो क्राइम लोग फाइट करते हैं? क्राइम रेट उधर बहुत कम है। नो डाउट क्राइम तो होता है लेकिन कम क्राइम रेट है, वायलेंस वाला क्राइम कम नज़र आता है। तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। और इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नेचुरली दैट इज़ द सीसीटीवी कैमराज। आपने भी देखा होगा कोई वारदात होती है कहीं भी पाकिस्तान में दुनिया में तो वी गो फॉर द सीसीटीवी कैमराज। उसके बाद उस पर आगे लीड्स लेके फिर शुरू करते हैं काम। तो ये ज़ाहिर बात है भी पहला जो फेज़ है इसके अंदर 1300 कैमराज हैं जो लगेंगे और हमारी मेन कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग बननी है। ठीक है आसिफ साहब, ज़रूर बताइएगा क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्रीट क्राइम हमने अभी माजी के अंदर भी वाक़यात ऐसे देखे हैं और जहाँ पर हम अभी की रीसेंट टाइम्स की भी बात करें बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, एक मामूली मोबाइल छीनने से लेकर दीगर चीज़ों को लेकर। अब ये एक ऐसा अलमिया है अनफॉर्चुनेटली कि यंग बच्चे बच्चियाँ इसका शिकार भी हो रहे हैं और इस क्राइम्स के अंदर यंग बच्चे इन्वॉल्व भी हैं। हम ज़रूर चाहेंगे इसका मैकेनिज्म क्या होगा, जो 1300 कैमराज आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं कराची के अंदर और कहाँ पे होगा, और ये जो अवामी शिकायत का मामला है इस हवाले से भी बताइएगा। ठीक है, हम दोबारा से राबता करने की कोशिश करते हैं जी। लाहौर के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली हमने वाक़यात देखे हैं लेकिन कराची को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कराची का सिर्फ अभी का मसला नहीं है, ये हमेशा से जब से हम सुनते आ रहे हैं कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है वो कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि मोबाइल छीनते हुए या मोटरसाइकिल छीनते हुए या गाड़ी छीनते हुए लोगों को गोलियाँ मारकर उधर ही मारकर चले जाते हैं ये जो क्रिमिनल्स हैं, और जाहिर है इन क्रिमिनल्स के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म या उस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अच्छा आसिफ साहब, मेरा आपसे, आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल यही था कि जो आप लोग को 1300 कैमराज इंस्टॉल करने जा रहे हैं ये कहाँ होंगे? मेन शाहराहों पे होंगे और जिस तरह से यहाँ पर मुश्किलात हैं शहरियों को, उन इलाकों को आपने ज़्यादा फोकस में रखा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये पहला फेज़ है जिसके अंदर 1300 कैमराज लग रहे हैं। टोटल जो कैमराज लगेंगे वो 12,000 हैं जो कि 10,000 नए कैमराज हैं और अपग्रेडेशन ऑफ 2,000 एग्जिस्टिंग कैमराज की होगी। जो पहला फेज़ है 1300 कैमराज का वो रेड जोन और एयरपोर्ट कॉरिडोर को कवर कर रहा है। इसमें ज़ाहिर बात है ये कैमराज क्राइम को फाइट करने में हमें मदद देंगे। इन कैमराज के अंदर ANPR का यानी कि नंबर प्लेट को रीड करने का फीचर एंड FR फेशियल रिकग्निशन फेस को रीड करने का, ये 2 मेन फीचर्स होंगे। और ये जब कमांड एंड कंट्रोल रूम से लिंक्ड अप होगा तो वहाँ पे तमाम एजेंसीज का डेटा होगा। तमाम एजेंसी से मुराद ये है कि पुलिस का CRO रिकॉर्ड होगा, एक्साइज का डेटा होगा, नादरा का डेटा होगा और जो बाकी हमारे डिफरेंट पुलिस के डेटाज हैं वो सारे ये इंटरलिंक्ड होंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई बंदा क्राइम करेगा या कोई वांटेड बंदा है तो वो फौरी तौर पे पकड़ा जाएगा।
अच्छा, इसमें दूसरा एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि तमाम इदारों के लोग बैठे होंगे। तमाम इदारों से मुराद मेरी ये है सिविक एजेंसीज, यानी कि KEC के लोग भी होंगे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लोग भी होंगे और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग भी होंगे, फायर ब्रिगेड के भी होंगे। आप जो भी इदारा सिविक नेम करें वो यहाँ पे बैठे होंगे। वो क्यों बैठे होंगे? वो फ़ायदा ये होगा कि अगर कहीं पे लाइट नहीं है, बंदे ने 15 पे फ़ोन कर दिया, 15 की टीम भी बैठी होगी, हम KEC वालों को बोलेंगे देखें यहाँ पे लाइट नहीं है, 1 घंटे से काइंडली अपनी गाड़ी मूव कराएं, तो वो फ़ौरन अपनी गाड़ी मूव कराएंगे। एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म भी बेहतर बन जाएगा। ठीक है। तो सेफ सिटी अगर आप देखें वो सिर्फ क्राइम को फाइट नहीं करती। सेफ सिटी का कंसेप्ट क्या है? एक ऐसी सिटी जो कि लोगों के लिए सेफ हो। आप जा रही हैं, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, यू नीड हेल्प, आपको कौन हेल्प करेगा? तो आपने कॉल की हमारे नंबर पे, टीम कोई ना कोई वहाँ पे पहुँच जाएगी। नॉट नेसेसरी कि पुलिस पहुँचेगी, हो सकता है कोई सिविक इदारा पहुँच जाए, वो लेके मतलब आप गाड़ी ख़राब है, आपको मैकेनिक चाहिए, पुलिस के पास मैकेनिक लेके नहीं आएंगे। तो कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि मैकेनिक लेके आपके पास आ जाए, आपको हेल्प मिल जाए। फिर एक और हम एडिशनल फीचर लेके आ रहे हैं जिस पे NRTC से हम स्टडी कर रहे हैं, बल्कि 2 फीचर्स ला रहे हैं। नंबर 1 इज़ दैट पैनिक बटन। हमारे जहाँ पे कैमरेज लगे होंगे, जहाँ जहाँ हमारे कैमरेज लगे होंगे उनके नीचे एक पैनिक बटन होगा। आप पैनिक बटन को टच करेंगे तो वहाँ से इमीडिएटली वो जाहिर बात है कैमरा लगा होगा, हम फीड देखना शुरू कर देंगे। फिर उस पर वॉइस का फीचर होगा, आप बात करेंगी, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा सुनेंगे, उसको इमीडिएटली कोशिश करेंगे हल करेंगे। और हमारी कल ही NRTC से मुलाकात हुई है जिसमें CM साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने खास तौर पर मैं कहा साइबर सिक्योरिटी को टच करें, उस पर स्टडी शुरू कर दी है। साइबर सिक्योरिटी का फीचर भी हम इसमें लेके आ रहे हैं। ठीक है इजाज़ साहब, ये जो आसिफ साहब आपने बात की ना, मुझे लग रहा है मैं किसी बाहर के मुल्क की या यूरोपियन वर्ल्ड की बात कर रही हूँ जहाँ पे सब हो गए। आई विश कि आप लोग जो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं या जो आप लोगों के प्लान हैं इनको एग्जीक्यूट करने में भी आप लोग उसी तरह से कामयाब हो, क्योंकि नॉर्मली इन जनरल हमने देखा है जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो इदारों की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बड़ा मरहला होती है किसी के लिए भी उसको करना, क्योंकि सारे इदारों को एक पेज के ऊपर आना, क्योंकि यहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। एंड आई एम ग्लैड कि अगर आप लोग इस मंसूबे पे इतना सीरियसली सोच रहे हैं। आपने खुद कहा, हम चूँकि मैं लाहौर में रहती हूँ तो मुझे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हवाले से थोड़ा सा आइडिया है आपकी। यहाँ पे जो मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा है कि कुछ चीज़ें तो बड़ी हेल्पफुल रही हैं कि लोगों को या क्राइम रेशो कंट्रोल करने के हवाले से काफ़ी चीज़ें बेहतरीन है, लेकिन कराची एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ के मसाइल भी उसकी तरह बहुत बड़े हैं। जो आपने कैमरास की बात की है या पैनिक बटन की बात की है, दीगर सेफ सिटी को करने के हवाले से बात की है, आप क्या समझते हैं इसका जो आप लोगों ने टारगेट रखा है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद क्या टारगेट होगा, और इससे इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो टाइमलाइन है उसके हवाले से भी बताइएगा। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका ये टाइमलाइंस का। टाइमलाइन जो है वो हमारा ये जो पहला फेज़ है इसका 2 साल का है। आज से 2 साल का आप लगा लें, बल्कि 15 दिन से 2 साल का लगा लें। सॉल्यूशन जो है, जो कैमराज हैं उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो तो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। जो बाकी बिल्डिंग है इट विल टेक 2 ईयर्स। और जो अगर आप बात करें कि 12,000 पूरे कैमरे का तो वो 3 से 4 साल का है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन का इशू आएगा, नेचुरली इट इज़ देयर, वो आता है, प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट जो है इट इज़ कमिटेड। चीफ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने 12 मीटिंग्स की हैं और मेरे छोटे छोटे जो इश्यूज़ होते हैं वो उन्होंने इमीडिएटली रिजॉल्व किया है। और चीफ सेक्रेटरी साहब भी इसको ख़ास तौर पे देख रहे हैं, IG साहब भी देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इश्यूज़ आएंगे, नो डाउट बॉटलनेक्स आएंगे, बट इंशाल्लाह ताला वो मिलजुल के हल करेंगे। बाकी ये है कि इट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। उसमें ज़ाहिर बात है, आपने जैसे बताया कि लाहौर का आपने देखा है, लाहौर का सेफ सिटी का मैंने देखा है। हमने लाहौर की स्टडी की है पूरी, इस्लामाबाद की स्टडी की है, डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टडी की है। नेचुरली हमारा डायनामिक्स के हिसाब से, जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमारे लिए हमारी वाली स्टडी इंपॉर्टेंट है। उनकी शॉर्ट कमिंग्स देखी हैं हमने, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ओवरकम करें और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हम करेंगे। साथ साथ ये है कि मैं तो मीडिया को भी इनवाइट करता हूं कि जब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं उनके लोगों को भी प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे ताकि वो आगे देखें
कि व्हाट वी आर डूइंग, ये जो पैसा लग रहा है 4 बिलियन अभी लग रहा है, ये आप लोगों के टैक्सों का पैसा है। तो हम आपके ऊपर अकाउंटेबल हैं। आस्क अस के व्हाट वी आर डूइंग, हम कैमरे कौन से लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास क्या फीचर्स हैं, डेटा हमारा कितने साल के लिए रिस्टोर हम करेंगे, सेव करके रखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपको बताते भी रहेंगे। वी आर ओपन टू यू। ठीक हो गया, ये तो आपने अच्छी बात की है, लेकिन चूंकि आपने खुद भी कहा कि 2 साल का आप लोगों ने टाइमलाइन रखी है, लेकिन कराची के अंदर मंसूबों को लेकर अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। जो मंसूबा शुरू होता है उसकी कंप्लीशन भी एक बहुत बड़ा मरहला होती है। तो इस बात को मेक श्योर किया जाना कि जो आपके पास फ़ंड्स हैं जो अभी आपको रिलीज़ किए गए हैं, और उसके बाद अगर आपको मज़ीद फ़ंड्स रिक्वायर्ड होंगे तो आपकी जो कॉपरेशन है इदारों की आपके साथ, वो किस तरह से आप लोग होपफुल है। और 2 साल के अंदर अगर ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता तो प्लान बी क्या हो सकता है? अल्लाह ना करे कंप्लीशन की तरफ ना जाए। हम इफ एंड बट की सिचुएशन बात करते हैं, कराची में K4 हो, ग्रीन लाइन हो, इस तरह के मंसूबे अभी तक कंप्लीशन के उस फेज़ में नहीं आए हैं। देखिए, टोटल मैं आपको और डिटेल्स थोड़ी बता दूं। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है फेज़ 1 की, दैट इज़ 6.5 बिलियन। ठीक है। जो NRTC से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है दैट इज़ 5.6 बिलियन, 1 बिलियन लेस। ओके। उसके बाद उनको 71% एडवांस पेमेंट कर दी गई है, यानी कि 5.6 बिलियन से 4 बिलियन एडवांस दे दिए गए हैं। ठीक है। ये 2 हफ्ते पहले उनको दे दिए हैं। ठीक है। अब फंड्स का इशू नहीं है। ओके। देयर इज नो इशू ऑफ फंड्स। अब एग्जीक्यूशन आती है। एग्जीक्यूशन में ये चलें, आपको मैं बताता जाता हूँ कि ये अभी के जी कैमरेज कराची पहुँच चुके हैं। ओके। पोल का डिज़ाइन तैयार हो चुका है, हमारे पास 2 पोल्स रेडी हैं। हमने रिस्पांस जो टीम्स हैं, हमारी रिस्पांस व्हीकल्स जो होंगी, जो कि कराची सेफ सिटी की पहले फेज़ की 1300 की 23 हैं, जिसमें से 5 मॉडल कार्स तैयार हो चुकी हैं। ठीक है। तो वो अभी कुछ दिनों में चीज़ें आपको रोड पे आना शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी, रिस्पांस टीम्स नज़र आएंगी, कैमरा लगना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में टाइम का कोई इशू नहीं है, क्योंकि पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट इज़ नो इशू, पेमेंट हमने कर दी है। अब एग्जीक्यूशन के अंदर कोई हिचेज ना आए, ROW के इश्यूज आते हैं, लेकिन उसके अंदर मेयर कराची साहब, मिनिस्टर साहब, ये सारे ऑन बोर्ड हैं। तो सब उसको बहुत वो डे टू डे बेसिस पे मुझसे प्रोग्रेस ले रहे हैं। मैं NRTC के साथ राब्ते में हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि डिले होगी नहीं। अगर कोई डिलेज आती हैं तो वो ज़्यादा डिलेज नहीं आएंगी इंशाल्लाह ताला। हमारी कोशिश भी ये है कि डिले ना आए। इंशाल्लाह वी होप द सेम। सर बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने बहुत अच्छी बात की है कि डिलेज नहीं आएंगे। और कराची वालों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से क्राइम है कराची के अंदर, उस शहर को सेफ बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अच्छा, कैमराज या टेक्नोलॉजी वाइज मैं ज़रूर ये सवाल करना चाहूँगी। ज़ाहिर है लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर चैलेंजेस रहते हैं समटाइम्स, कि जहाँ पे अगर कोई स्ट्रीट क्राइम का वाक़या है तो बाद में पता लगता है जब फुटेजेस के लिए कैमरा नहीं ऑपरेशनल था, या कैमरा काम नहीं कर रहा था, या इस तरह के मसाइल थे, या ख़राब हो चुका था। सो कराची में इस बात को मेक श्योर करना कि जो टेक्नोलॉजी, जो कैमराज, जो क्वालिटी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है वो अप टू द मार्क है, और आइंदा उसको आने वाले दिनों में इस तरह के कोई मसाइल नहीं होंगे। आपकी बात बहुत वैलिड है कि एक बार चीज़ तो लग गई, आगे उसकी मेंटेनेंस का क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। नेचुरली यू आर राइट, बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि छोटी मोटी ख़राबी होती है, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो वो सेफ सिटी में हम एक्सपर्ट्स भी अभी हायर करना शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ इन प्रोसेस, और इंशाल्लाह ऐसे इश्यूज़ नहीं आएंगे। मैं एक और बात आपको बता दूं, हम जो कराची में कैमरेज लगा रहे हैं ये 12 मेगापिक्सल हैं। ये कराची पाकिस्तान में कहीं भी नहीं लगे हुए हैं, नो वेयर इन पाकिस्तान। लाहौर में, इस्लामाबाद में भी आप देखें तो 6 मेगापिक्सल के हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो कमांड एंड कंट्रोल रूम की जो स्क्रीन होगी वो 3 फ्लोर पे है, और इट इज़ द लार्जेस्ट स्क्रीन इन पाकिस्तान होगी। ये 80 बाय 50 फीट, ये कहीं भी नहीं है। तो हमारी प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, बस इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से ये कामयाब होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया।